नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक की भर्ती आई हुई है और इसमें जो तैयारी को लेकर देखा जाए तो जो भी सिलेबस है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यह सिलेबस मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, यह सिलेबस उन सभी बच्चों के लिए है जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर से हैं। उनको यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम तो नहीं मिला है तैयारी को लेकर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं और बहुत से बच्चे ज्वाइन भी किए हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने टाइम मिले हैं हमको तैयारी करने को लेकर, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है वो आप जानते हैं कि टेक्निकल का अगर हम पार्ट की देखें तो हमारा 70 नंबर जो है टेक्निकल का है। ठीक है, कितना नंबर? 70 नंबर टेक्निकल का है, 30 नंबर नॉन टेक्निकल का है। जिसमें टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा टोटल जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और टाइम हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है? 120 मिनट। कहने का मतलब यह है कि हमको जो टाइम दिया गया है वह टोटल जो है 2 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम में टाइम है वो तो इतना है, लेकिन हमारा अगर तैयारी प्रिपरेशन को देखा जाए कि इसका एग्जाम कब तक होगा तो इन्होंने जून में एग्जाम को बताया कि आपका एग्जाम जून में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 महीने के हमारे पास टाइम है और अभी जो है आप जानते हैं कि 3 महीने में आपको कैसे क्या पढ़ना है, कितना टाइम आपको मिला है, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो भी हमारे साथी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर से हैं उनके लिए फुल कोर्सेस लॉन्च है। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो टाइम है वो आपको कितना टाइम दिया गया है? 3 महीने का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो है 45 दिन का जो है मैं आपको जो टाइम दूंगा वो थ्योरी कंप्लीट कराने को दूंगा। ठीक है, 45 दिन में हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल जो भी टर्नर के हैं, ठीक है, या फिर फिटर से हैं, मशीनिस्ट हैं, वेल्डर से हैं, उन सभी का थ्योरी का जो है 45 दिन में हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे। और हमने यहाँ पे सारा जो है जो चैप्टर पढ़ाना है, जो पढ़ना है, जो हमारा एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका 45 दिन का टेक्निकल कवर होगा और 45 दिन में ही हम लोग 45 दिन का जो है 90 दिन का टाइम हमको मिला है 3 महीने का, तो 45 दिन में हम टेक्निकल कवर कर लेंगे थ्योरी और 45 दिन में हम रिवीजन भी कर लेंगे। मतलब 3 महीने में हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। जो भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर से हैं वो सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। वैलिडिटी की मैं आपको बताना चाहूंगा तो आपको जो है 6 महीने का टाइम मैं आप लोगों को वैलिडिटी दे रहा हूं, जिससे कि जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे 6 महीने का आपको टाइम उसमें मिलेगा। 3 महीने में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, लेकिन 3 महीने एक्स्ट्रा भी मैं आपको दे रहा हूं। जो भी एलपी और टेक्नीशियन के लगे हैं उसमें भी आप लोग वहां से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आपका मैं टेक्निकल तो कवर ही कराऊंगा, लेकिन नॉन टेक्निकल भी कवर कराऊंगा जो 30 नंबर का है। 30 नंबर का आपका जो है, जैसे आपका सामान्य ज्ञान 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का कंप्यूटर होगा और 10 नंबर का आपका क्या है? हिंदी है। ये 30 नंबर का भी मैं कवर करा दूंगा और 70 नंबर जो आपका टेक्निकल है वो भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा यहाँ पे सुरक्षा सावधानियां, प्राथमिक चिकित्सा एवं आग व आग बुझाने वाला यंत्र, ये सभी आपको यहाँ पे कवर कराए गए हैं। ठीक है, ये हमारा सेफ्टी से क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर कराएंगे। उसके बाद माप, मापी यंत्र, कैलिपर, रूल्स, ट्राई स्क्वायर, यह भी हमारा क्या होगा? कवर होंगे। ठीक है, जैसे माप में आपको किसी को माप लेना वो भी कवर करना है। मापी यंत्र हमारे कौन कौन से होते हैं उनको ध्यान देना है। कैलिपर हमारे ऑर्लिक कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ये ऑर्लिक कैलिपर हो गया, जेनी कैलिपर, ये सारे हमारे आ जाएंगे। रूल्स में हमारे जैसे स्टील रूल हो गए, हाँ, और ये सारे हमारे आ जाएंगे। ट्राई स्क्वायर में आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, ये सारा आपको कवर किए जाएंगे, ये आपके टेक्निकल में। ठीक है, उसके बाद हैंड टूल्स हमारे हो गए जो हाथों द्वारा पकड़े जाते हैं। हैमर हो गए, वाइस, स्पैनर, ये सारे जो है आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यू, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन, वो सारे आपके कवर होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा और आप जो है यही नहीं अदर एग्जाम के लिए भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, कटिंग टूल्स जो है आपके यहाँ पे
जो दिए गए हैं इनको भी आपको ध्यान देना है। कटिंग टूल्स, हेक्सा फ्रेम, इसकी भी थ्योरी क्लासेस मैंने दे दी है। ब्लेड, फाइल, चीजल, कहने का यह है कि काफी आपकी जो है यहाँ पे सभी जो है आपको थ्योरी में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो आपका मार्किंग टेबल, लेआउट टूल्स, डिवाइडर, ये सारे आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। स्क्राइबिंग ब्लॉक, ऑर्लिक, कैलिपर, पंच, स्क्राइबर, ट्रेमल, पंच धातु, ये सारे आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। उसके बाद रख रखाव, मार्किंग टेबल, डिवाइडर, स्क्राइबिंग ब्लॉक, ऑर्लिक, कैलिपर, पंच। उसके बाद एंगल प्लेट क्या होता है, ट्रेमल क्या होता है, पंच धातु क्या होते हैं, मेंटेनेंस क्या होते हैं, ये सारे जो है आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी के रूप में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कैलिपर जो होते हैं, वर्नियर कैलिपर के प्रकार, कितने टाइप से वर्नियर कैलिपर पाए जाते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हमारे क्या होते हैं, ये सारे जो है आपको कवर कराए जाएंगे। धातु जो मेटल्स होते हैं, कोल्ड चीजल, हॉट चीजल, ये सारे बताए जाएंगे आपको। कटिंग एंगल क्या होते हैं, चीजल मेंटेनेंस क्या होता है, ये सारे जो है आपको यहाँ बताए जाएंगे। सरफेस प्लेट का काम क्या होता है, वी ब्लॉक का काम क्या होता है, एंगल प्लेट क्या होता है, पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है, ये सारे उभरे हुए भाग के बारे में भी पूछा जाएगा। कहने मतलब ये होता है ये सारे आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है फाइल का जो है टेपर, फाइल की मेंटेनेंस, फिर उसके बाद की के प्रकार, चाबियां कितने टाइप से पाई जाती हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारे आपके टेक्निकल में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है धातु का गुण क्या होता है, पावर सा क्या होता है, पावर सा जो मशीनों के द्वारा जो है कटिंग करता है धातु लोहे को, वो सारे पावर सा होते हैं। आउटसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सारे यहाँ पे जो है आपके कवर कराए जाएंगे। तो कहने का ये है फ्रेंड कि आप लोगों के एक एक चैप्टर को हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। ड्रिल मशीन जो है, टैप साइज क्या होता है, फोर्जिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, उष्मा हीट ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सीट मेटल के जो है आपके सारे जो है यहाँ पे बताया जाए, सीट एवं सीटों को साइज कैसे निकालना है, धातुओं की सीट कैसे, मतलब सीट जो बनती है किस मटेरियल की बनती है, ये भी आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है सीट मेटल्स टूल्स क्या होते हैं, हाँ। उसके बाद जो है मार्किंग टूल्स, मापी यंत्र जो है, टूल्स, सोल्डरिंग, आप जानते हैं कि धातुओं को जोड़ने के लिए जो है अस्थायी रूप से हम लोग सोल्डरिंग का ही प्रयोग करते हैं। स्टेक क्या होता है, स्टेक के भाग क्या होते हैं, सीट मेटल, जॉइंट, वायर एज क्या होता है, हेम क्या होता है, किनारे जो मोड़ का जो है धातुओं को हम लोग लॉक करते हैं वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें जो है सोल्डरिंग के प्रकार, ये सारे यहाँ रिवेट के प्रकार, रिवेट जॉइंट कैसे कैसे होते हैं, इनको भी यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो एक एक चीजों के यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे वेल्डिंग जो है आप लोग को ध्यान देना, वेल्डर के जो भी हमारे साथी हैं उनकी प्रॉपर जो है वेल्डिंग की क्लासेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक साल का जो भी आपका चैप्टर वो सारा हम लोग कवर कराएंगे। तो वेल्डिंग शॉप में क्या होता है, सुरक्षा सावधानी कैसे लेना पड़ेगा जो है, या सुरक्षा सावधानी कैसे हमको यूज करना होगा वहाँ पे, विद्युत आर्क क्या होते हैं, गैस वेल्डिंग कैसे हम लोग अपनाते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेप अप डाउन जो भी ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, या वेल्डिंग जनरेटर क्या होता है, जनरेटर उपसाधन इनके जो है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग क्या होता है, इनका अंतर आप बताइए जो है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वेल्डिंग टूल्स में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये सारे जो है यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन, एसिटिलीन कटिंग मशीन तथा कटिंग टॉर्च क्या होता है, फिर ड्रिल के प्रकार, स्टेक, सैंक, टेपर सैंक, फिर यहाँ पे साइज, ड्रिल एंगल, भिन्न साइज धातुओं की जो है यहाँ पे सारे जो है आप लोग को कवर कराए जाएंगे। उसके बाद फिर कटिंग टूल्स आपके क्या होते हैं, रीमर, टैप, डाई, इनका क्या काम होता है, स्क्रू थ्रेड्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ड्रिल साइज, नंबर साइज, लेटर साइज, फ्रिक्शन साइज व मीट्रिक ड्रिल, ये सारे ड्रिल मतलब कहने का है एक एक पॉइंट आपके कवर करा देंगे, कोई पॉइंट छूटने वाला नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्राइंडर में आप लोग को ध्यान देना है, एब्रेसिव बॉन्ड जो होता है हमारा, स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेड, बेंच ग्राइंडर, ये सभी जो है ग्राइंडिंग मशीन क्या काम करता है, पेडेस्टल ग्राइंडर, ये सारे जो ग्राइंडर होते हैं उनको भी यहाँ पे सारे कवर कराए जाएंगे। गेज जो होता है ये काम क्या करता है, रेडियस गेज, फिलर गेज, होल गेज, लिमिट, फिट, टॉलरेंस, इनके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। तो कहने का साथी ये है कि आप लोगों के जो भी टॉपिक हैं वो सारे आपके कवर होंगे। पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सभी आपको ध्यान देना। पिग आयरन जो हमारा होता है वो कैसा लोहा होता है,
और कास्ट आयरन होता है वो भंगुर होता है, कैसे होता है, ये सारे आपके कवर होंगे। अलोह धातु में कॉपर, टीन, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? काउंटर सिंक, काउंटर बोर, स्पॉट फेसिंग, रीमर, हैंड रीमर व मशीन रीमर, रीमर का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पे जो है रीमिंग के लिए होल साइज आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ये सारे जो है स्क्रेपर जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सूचमापी यंत्र, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर हाइट गेज, ये सारे जो है आप लोगों के यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे टर्नर में आके देखिए, जो है टर्नर में जो आपके लेथ मशीन है उसमें क्या क्या काम करना होता है, सुरक्षा सावधानियां, स्पेसिफिकेशन, लेथ मशीन को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे लेथ पार्ट क्या होते हैं, लेथ सेंटर क्या होता है, कैच प्लेट क्या होता है, ड्राइविंग प्लेट क्या होता है, या फिर लेथ कटिंग टूल्स या कटिंग स्पीड, फीड कैसे निकालना है, कटिंग स्पीड जो होता है लेथ का कैसे होता है, लेथ में चक व उपसाधन, ये सारे चक आप जानते हैं जो भी धातु को हम लोग या जॉब को हम लोग पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं वो चक में ही करते हैं। जो हमारा 3 जा चक होता है, 4 जा चक होता है, 2 जा चक होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग धातुओं को पकड़ने के लिए ही, जॉब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जैसे टर्निंग करते हैं हम लोग, जो है ड्रिलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग, उस पर क्या करते हैं ड्रिलिंग कर लेते हैं, और हमारा जो है टर्निंग होता है, और भी ऑपरेशन हमारे, बहुत से ऑपरेशन हमारे जो है लेथ मशीन के द्वारा किए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड के प्रकार, हमारे स्क्रू थ्रेड कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। लेथ पर चूड़ी काटना, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करना, या स्क्रू के प्रकार क्या होते हैं, प्रयोग धातु, मतलब कौन कौन से स्क्रू की धातु के पाए जाते हैं, वो सारे इसके आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक दिया स्पेशल फाइल, स्पेशल फाइल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये सारी जो है यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। गेजों के जो है परिचय आपको, स्लिप गेज, मीट्रिक सेट में कैसे पाई जाती है, सारे आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। लॉकिंग डिवाइस हमारी कौन सी होती है, नट कौन सा होता है, हमारा केसल नट कौन सा होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है सरफेस फिनिशिंग, लैपिंग, होनिंग कैसे क्या होता है, लैपिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, होनिंग का क्या होता है, ये सारे आपको बता देंगे। लैपिंग का मतलब ये होता है जहाँ पे हम लोग चिकनाहट आदि को ध्यान देते हैं। होनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है कि वो अंदरूनी पार्ट को चिकना करता है, ये सारे यहाँ बताए जाएंगे। वियरिंग का परिचय, वियरिंग, फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, सिंथेटिक मटेरियल के बियरिंग, ये सारे आपको यहाँ पे ध्यान देना। बियरिंग का मतलब ये होता है कि दो पार्टों को जो है चलाने के लिए हम लोग बियरिंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, फिट करना, बियरिंग के धातु, बियरिंग जो धातु बनाए जाते हैं किस किस धातु के बनाए जाते हैं, व्हाइट मेटल के भी बनाए जाते हैं बियरिंग, और भी हमारी जो है बियरिंग होती है, ठीक है। हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, इनका काम क्या होता है, ये सारी जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पाइप फिटिंग, जो प्लम्बर के भी साथी हैं उनका भी यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट क्या होता है, सरफेस फिनिश क्या होता है, निकल प्लेटिंग क्या होता है, सिल्वर प्लेटिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हवाई जहाज आदि या फिर खिड़की दरवाजे बनाने के लिए भी हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम एलॉय क्या होता है, किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, ये सारे जो है आपके यहाँ पे कवर होंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है अलोह धातुएं क्या होती है, ब्रॉन्ज, गन मेटल जो है ये आपको ध्यान देना है। गन मेटल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो भी बंदूकें होती है वहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, या फिर जो है वाइस के जो हमारे बॉक्स नट जो भी होते हैं वहाँ पे हम लोग गन मेटल या फास्फोरस ब्रांच का प्रयोग करते हैं। शक्ति संचालन, बेल्ट के प्रकार, कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पुल्ली जो गियर होते हैं वहाँ पे करते हैं, सारे जो है ये गियर आप देख सकते हैं यहाँ दिए गए गियर के दांते जो होते हैं उनका प्रयोग। लुब्रिकेंट के प्रकार, रिवेट के प्रकार, रिवेट जॉइंट, चैन के प्रकार, ये सारे जो है आपके यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद मशीनों की स्थापना, हाइड्रोलिक सिस्टम, क्लच के प्रकार, फिर भार उठाने वाला साधन, वाशर के प्रकार, फाउंडेशन बोल्ट, यहाँ पे क्रोबार, पुल्ली, या फिर जो है स्पिरिट लेवल, प्लम बॉब क्या होता है, स्प्रिंग के प्रकार, धातु स्प्रिंग, ये सारे जो है आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो कहने मतलब ये होता है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है फ्रेंड। जब तक आप फीटर का या फिर आप कह सकते हैं टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सब छोटे चैप्टर हैं, लेकिन फीटर का जो हमारा सिलेबस है वो काफी बड़ा है। तो इस वजह से आप सभी तैयारी में लग जाइए। एक एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, सारे आपके कवर कराए जाएंगे।
45 दिन के अंदर अंदर सारे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है थियरी 45 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिए तो 45 दिन बचेगा हमारा। 45 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से सारे सिलेबस को भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके 70 नंबर कंप्लीट करने में आप ध्यान दीजिएगा, काफी टाइम लगेगा। तो 70 नंबर जो आपका टेक्निकल आना है, इसके लिए आप आज ही से तैयारी में लग जाइए और आपका सिलेबस 45 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो है आपकी काफी क्लासेस हुई हैं, जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी रिकॉर्डिंग लाइव, वो सारी क्लासेस अगर लाइव आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग में भी जाके देख पाएंगे। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस, वहां से आप ज्वाइन करिएगा, या फिर जो है नीचे मेरा जो है आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां से जाके मेरा आप कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के भी आप पेमेंट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई एनी इंक्वायरी अगर आपको या फिर कोई भी जानकारी लेना तो आप मेरे पास जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।